हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, 5 बज चुके हैं और हम लोग बात करेंगे वनपाल वन रक्षक और सेट एग्जाम के लिए सामान्य विज्ञान की। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारी डेली 5 बजे ये मॉक टेस्ट होता है और हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल, जीव विज्ञान और हम बात करें तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, तीनों के मिक्स क्वेश्चन आपकी इस क्लास में आने वाले हैं। दोस्तों ये वो प्रश्न है जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे एसएससी के हो चाहे जो हमारे राजस्थान के कोई भी एग्जाम्स के हो। दोस्तों आपको ये भी देखना है कि आप कितने प्रश्न इसमें सही कर पाते हैं और आपको देखना है कि आपकी कैसी तैयारी है। हूबहू पेपर दोस्तों ये अपने 7 बजे होती है क्लास, इंडिया जी के 9 बजे हो चुकी है। करंट जी के आज नहीं हुई क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम थी, लाइट उस समय थी नहीं। कल के लिए बिल्कुल अभी से तैयार है हमारे पास मैटर, तो कल आपकी क्लास होगी। ये सामान्य विज्ञान अभी 5 बजे है और राजस्थान जी के रात को 9 बजे क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए। और एक ऐसी वीडियो आपके लिए आने वाली है कि वनपाल के लिए मात्र 5 दिन शेष है और उसके लिए आपको विशेष तौर से किस पर ध्यान देना है, क्या क्या मुख्य रूप से बातों को ध्यान में रखना है, इससे संबंधित हम लोग बात करेंगे उस वीडियो में। 5-7 मिनट की वीडियो होगी, ज़रूर देखना। दोस्तों आप लोग हमें राजस्थान क्लासेज के नाम से गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। गूगल पर जाना है और राजस्थान क्लासेज लिखना है, आपको ये सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। और दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। बड़ा आसान सा सवाल है कि कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अधिक कठोर होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर हीरा जो होता है ये सबसे अधिक कठोर होता है। वहीं एक और विपरीतार्थ हम लोग बात करें, सबसे कठोर अत्यंत कठोर हीरा होता है, लेकिन अत्यंत मुलायम, उतना ही मुलायम दोस्तों कौन सा होता है, वो होता है ग्रेफाइट। याद रखना, ठीक है। तो 2 सवाल बनते हैं, एक तो हीरा जो होता है वो अत्यंत कठोर होता है और अत्यंत मुलायम जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। याद रखिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं। नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग विखंडन कहेंगे या फिर संक्षारण कहेंगे, बताइए इनमें से क्या होगा राइट आंसर, बी होगा या डी होगा। बोले सर संक्षारण को लॉक करेंगे हम लोग, ठीक है, संक्षारण को कर लेते हैं। दोस्तों ये आपके लिए मैं प्रीमियर क्लास दे रहा हूँ, आप सभी को मालूम है कि कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रीम लाइव हो नहीं पाती है, लेकिन फिर भी आप लोगों से निवेदन है आप इस क्लास को कंटिन्यू देखेंगे और मज़ा आएगा आज की क्लास में, यानी कि सुपर फास्ट भी रहेगी और टाइम भी खराब नहीं होगा। निम्न कथन किसके बारे में है, इसका उपयोग पेंसिल लेड में किया जाता है। दोस्तों देखिए ये सवाल शानदार है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्न कथन किसके बारे में, इसका उपयोग पेंसिल लीड में किया जाता है। इसका नाम अब्राहम गोटलोब वर्नर ने 1779 में रखा था और ये 89 में रखा था और ये विद्युत का सुचालक है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ग्रेफाइट या फिर हीरा। बोले सर ग्रेफाइट को लॉक करेंगे, बी को। ग्रेफाइट के बारे में तीनों कथन सत्य, ये विद्युत का सुचालक होता है, पेंसिल लेड में इसका प्रयोग करा जाता है और इसका नाम अब्राहम गोटलोब वर्नर ने 1789 में रखा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी को आपने लॉक करा, ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो मज़ा ही आ जाए। अगला क्वेश्चन, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। देखिए दोस्तों जब आप कॉपर या तांबे को वायु में जलाते हैं तब है जो हमें कॉपर ऑक्साइड का ऑक्साइड जो है ये यौगिक मिलता है। कौन सा यौगिक मिलता है, कॉपर ऑक्साइड यौगिक मिलता है, यानी ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है। और अगला क्वेश्चन देखिए, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है। पत्थर बनाना आसान है कैसे, धातु को पीटकर। यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, कठोरता या आघात वर्त्यता। तो आघात यानी कि इस पर घात पहुंचाकर दोस्तों ये किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी को आपने लॉक करा है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु अगर पारद है तो उसे हम क्या कहेंगे, पारद मिश्र धातु, आयरन मिश्र धातु, अमलगम या फिर जिंक मिश्र धातु। देखिए दोस्तों ये सवाल शानदार है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अमलगम। ठीक है, अमलगम को लॉक करेंगे। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारद धातु कहते हैं या फिर अमलगम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है। और अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे कि लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों ये सवाल हमने कई मरतबा पढ़ा भी है कि लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन आप सभी का
ए हो जाएगा लॉक। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये सवाल शानदार है। इस सवाल में जान है निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता। देखिए निम्न में से कौन सा गुण जो है कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता। जल में विलयता, निम्न द्रवणांक या ज्वलनशीलता। तो देखिए हम कह सकते हैं कि केवल एक जो है ये नहीं होता, बाकी दोनों होते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। जल में विलेयता गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता। ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। ये क्या पूछा है, प्राय नहीं होता, वो जल में विलेयता ये नहीं होता, यानी कि केवल एक होगा। ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। इनमें से एथेनॉल, ग्रेफाइट, हीरा, एल्किन। बड़ा आसान सा सवाल है और हम लोग पढ़ भी चुके हैं अभी अभी कि ग्रेफाइट के बारे में पढ़ भी चुके हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि भाई 1789 में इसको मतलब इसको खोजा गया था। ठीक है, और ये भी बात करी कि ये सुचालक है विद्युत का। ठीक है, और इससे पेंसिल लीड बनाई जाती। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन बी यानी कि ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कार्बन के अपर रूप है। देखिए दोस्तों निम्न में से कौन कार्बन के अपर रूप है। ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा दोस्तों अगर आप इस क्लास को एंड तक देखते हैं तो। देखिए निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं। हीरा, चारकोल, ग्रेफाइट या कोयला। कार्बन के अपरूप की बात करें तो सारे के सारे कार्बन के अपरूप हैं। हीरा भी है, चारकोल भी है, ग्रेफाइट भी है, कोयला भी है। ठीक है, हीरा जो है ना कार्बन का एक अति शुद्ध रूप है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। सारे के सारे कार्बन के अपरूप हैं। याद रखना हीरा, चारकोल, ग्रेफाइट, कोयला मुख्य रूप से यही अपरूप है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। इनमें से कौन सा जो है एल्कोहल पेय मतलब पीने के योग्य है। मैथिलोन को करें या एथेलॉन को करें। सर एथेलॉन को करेंगे। चलो एथेलॉन को लॉक करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन कहाँ पाया जाता है। देखिए दोस्तों कार्बन जो है ना ये कहाँ पर पाया जाता है। चट्टानों में, महासागर में, वायुमंडल और जीवित जीवों में, यानी 1 और 2 में, या फिर केवल 2 व 3 होगा, या केवल 1 होगा, या उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों ये भी सवाल शानदार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आंसर। बोले सर इसका आंसर भी उपरोक्त सभी ही होगा, क्योंकि देखो कार्बन सर्वाधिक तो भैया चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें महासागरों में भी देखने को मिलता है, वायुमंडल और जीवित जीवों में भी देखने को मिल जाता है। तो हम लोग उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था। हिप्पोक्रेटस जो है ना दोस्तों वे विज्ञान की चिकित्सा शास्त्र का जनक कहलाता है। दोस्तों याद रखना हिप्पोक्रेटस जो है ना चिकित्सा शास्त्र का जनक कहलाता है। यानी ऑप्शन आप सभी किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और ये सवाल भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। समय मापक विज्ञान है। समय मापक विज्ञान कौन सा है दोस्तों, ये आपको अध्ययन यानी कि शाखाओं का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये सवाल हमने अलग से जो टॉपिक वाइज हमने पढ़ा था उस समय भी पढ़ा था ये सवाल। होरोलॉजी हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। ठीक है, होरोलॉजी में समय मापक विज्ञान का अध्ययन करा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो किस उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है दोस्तों, और ये जो है ना ये किस उत्पादन से संबंधित है। सर शहद से संबंधित है। एपीकल्चर यानी कि ये मधुमक्खी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ सर पता है हमें, चलो बहुत खूब। और दोस्तों इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन करना कि उत्पादन से संबंधित वैज्ञानिक जो विधियाँ हैं ना, यहाँ से सवाल हो सकता है कि आ जाए, तो इसको आप लॉक करो है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम का उत्पादन, पीसीकल्चर व्यापारिक मत्स्य उत्पादन। ठीक है, और हार्टिकल्चर फलों की कृषि, फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, और ओल्विकल्चर जैतून की कृषि, और वीटिकल्चर अंगूर की खेती। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पेडालॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। कौन से वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित, तो पेडालॉजी जो है ना ये आपके मिट्टी से संबंधित है। मिट्टी का अध्ययन दोस्तों किस में करा जाता है, पेडालॉजी में करा जाता है, याद रखना। ठीक है, और भी जैसे हमने अभी जो पढ़े हैं ना, इसी प्रकार से पोमोलॉजी एक होता है। पोमोलॉजी में क्या होता है, अभी हमने बात करी फलों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। ठीक है, ये प पर नाम आया इसीलिए याद है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और ये कह रहा है कि घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है।
घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन दोस्तों है क्रायोजेनिक्स है, सेलेनोलॉजी है या फिर होरोलॉजी। होरोलॉजी तो हमने अभी अभी पढ़ लिया है। होरोलॉजी में क्या है दोस्तों, समय मापक विज्ञान है होरोलॉजी तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ट्राइबोमिनल यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। घर्षण और स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोमिनल में किया जाता है। और विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो हाइड्रोलॉजी या क्रायोजेनिक्स या हाइड्रोस्टेटिक्स या साइबरनेटिक्स। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, ठीक है, जिसमें क्या है मानव और यंत्र के मध्य स्वचलन और संचार का अध्ययन करता है ये, ठीक है, ये कहलाता है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्तों ये अध्ययन के क्वेश्चन मैंने कुछ ऐड करे हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा ज़रूर है जो प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले, क्योंकि अब मैंने जैसा कि आपको बताया 5 मिनट की और 5 ही दिन के लिए वनपाल वालों के लिए एक वीडियो आने वाली है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखना। चाहे वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो तो भी ज़रूर देख लेना उसको, ताकि आपके भी काम आ जाए। जहाँ तक मैंने सेलेक्ट की है टॉपिक, अब 5 दिन में कहाँ पर कितना जोर देना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। और काफ़ी मैं तो घबराहट ही हो रही है, तनाव से ग्रसित हो रहे हैं, पता नहीं सर कैसे होगा कैसे नहीं होगा। देखो जो आपने मेहनत करी है ना उस अकॉर्डिंग तो बेहतर होगा। अगर मेहनत नहीं करी हो तो जैसी मेहनत करिए वैसा होगा, ठीक है। अगर आपने ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली मेहनत करी है तो बिल्कुल आपके साथ बहुत अच्छा होगा रियली। और अगर आपने मेहनत नहीं करी है तो खराब ही होगा, ये तो हम लोग जानते हैं, सदियों पुरानी रीति चली आ रही है ना। तो हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो ये करा जाता है आपके मिट्टी के बिना पादप संवर्धन, है ना। तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, हाइड्रोपोनिक्स यानी कि जल में पादप उगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को ये कहते हैं हम लोग एथनोलॉजी, ठीक है, एथनोलॉजी कहते हैं इसको, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। या तो आप यहाँ पर पढ़ लो कि किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को कह लो, या फिर मनुष्यों की जातियों के बारे में कर लो। मनुष्यों की जातियों का अध्ययन भी, है ना। जातियों का अर्थ यही होता है कि उसकी अलग अलग संस्कृति, ठीक है। और इथोलॉजी की हम लोग बात करें तो जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है। इथोलॉजी में क्या होता है, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है इथोलॉजी में, याद रखना दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आइए मेरे साथ अगला क्वेश्चन रूबरू करवाते हैं। अगले क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे यूं कह रहा है कि त्रिआयाम में लेजर किरण यानी कि बीम जो है की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम क्या है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और ये हमने पढ़ा भी है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो होलोग्राफी हो जाएगा दोस्तों, होलोग्राफी को लॉक करेंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये क्या कह रहा है, देखिए ये सवाल आपसे क्या कह रहा है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? भौतिकी कौन सी शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन करा जाता है? तो ये करा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि ऑप्शन सी को आप सभी लोग लॉक करेंगे। वो शाखा है जहाँ पर जिसके अंतर्गत प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इन सभी सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन करा जाता है। दोस्तों ये चीज़ याद रखना, चाल का अध्ययन, किसकी चाल का अध्ययन? जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो अपना इलेक्ट्रॉन, सभी का। ओके सर, अगला क्वेश्चन ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। ये आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है प्राचीन काल पौधों का मानव के हित से संबंध, या पौधों का धर्म से संबंध, या जीवाश्म पादपों का। देखिए दोस्तों यहाँ पर पौधों का मानव के हित से संबंध जो है ना, इसका अध्ययन जो है हम किस में करते हैं? एथनोबॉटनी में करते हैं। ये सवाल एग्जाम में जान फूंकने वाला है दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो भी हार्ड क्वेश्चन आ रहा है हम उसको नोट डाउन जरूर करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन बी। ओके सर, ओके। अगला क्वेश्चन है माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए दोस्तों माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करा जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, बोले सर माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन करा जाता है, ठीक है, कवक का अध्ययन। और ये शैवाल की सर इसकी फाइकोलॉजी होता है मेरे ख्याल से, फाइकोलॉजी, ठीक है,
फाइकोलॉजी, और कवक का हो जाएगा आपका माइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। देखिए विज्ञान, वह विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। हेमेटोलॉजी अध्ययन होगा या फिर ऑस्टियोलॉजी। देखिए ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है, कंकाल तंत्र का अध्ययन होता है, कंकाल तंत्र का अध्ययन होता है। हीमेटोलॉजी की बात करें, रुधिर रोगों का अध्ययन होता है, रुधिर रोगों का अध्ययन होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा एनाटॉमी, यानी कि ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। इसमें शारीरिक संरचना का विच्छेदन के रूप में है जो ये हमें बताता है, अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसको बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोनिक्स कहते हैं, यानी ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती है, ये करती है, ठीक है, करी तो नहीं है, अधिक मात्रा में फैलती या कम मात्रा में फैलती है। देखिए द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑटोमोबाइल यानी कि मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है। जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं ना जो मोटर कारों में, गाड़ियों में, इस पर कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों, इस पर पास्कल का नियम लागू होता है, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हीरे की चमक का कारण क्या है, आखिर हीरा चमकता है, क्यों चमकता है। प्रकाश का बाहरी परावर्तन है इसलिए, या प्रकाश का आंतरिक परावर्तन के कारण, या बहुलित आंतरिक परावर्तन, या फिर बहुलित बाहरी परावर्तन। याद रखना प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। दोस्तों ऑप्शन बी को आपने लॉक करा है, बहुत खूब। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देता हूँ, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रिज्म का प्रयोग करा जाता है। ये सवाल हमने पहले भी पढ़ा है और आज भी पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी हमने पढ़ा है। देखिए किसी पिन हॉल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है, सीधी चाप, उल्टी चाप, या अपवर्तन, या ऊर्जा। बोले सर उल्टी चाप को लॉक करेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन शानदार है, पूछा जा रहा है आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। आधुनिक शक्तिशाली जो चुंबक बनते हैं ना, लोह यौगिकों से, कोबाल्ट से, एल्यूमिनियम से, निकेल से। देखिए केवल 1 व 2 होगा, केवल 2 व 3 होगा, केवल 2, 3 व 4 होगा, या उपरोक्त सभी होगा। देखिए दोस्तों ये आसान सवाल है और ये सवाल हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन इस कूट में नहीं पढ़ा, वो अलग पढ़ा होगा हमने, ये कूट में आज पहली बार पढ़ रहे हैं। तो देखिए 2 होगा, कोबाल्ट भी होगा, एल्यूमिनियम भी होगा, निकेल होगा। तो 2, 3, 4, 1, 2 और 3, यानी कि 2, 3, 4 को ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। इन तीनों का मिश्रण दोस्तों, इन तीनों का मिश्रण जो है हम लोग क्या कहेंगे, मिश्र धातुओं से ये बनता है क्या, चुंबक, आधुनिक चुंबक। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रात में तारे क्यों चमकते हैं। सर चमकते तो है लेकिन हमने पता नहीं करा। देखो अनेक अपवर्तन के कारण रात में तारे चमकते, यानी ऑप्शन आपने ए को लॉक करा है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है आप लोगों से, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप के बारे में पूछा जा रहा है आप सभी से। तो प्यारे साथियों राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, रेडियो फास्फोरस। ठीक है, रेडियो फास्फोरस, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, ऑप्शन सी को आपने लॉक भी किया है। और अगला क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस समय उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, या सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावित होता है। ये नहीं होगा, चंद्रमा का ये भी नहीं होगा,
दोस्तों अभिकेंद्र बल के समान होता है, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस समय अभिकेंद्र बल के समान होता है, इसीलिए कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारी महसूस करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु जो है पाई जाती है जो विषैली होती है, निकेल, जस्ता, क्रोमियम या सीसा। देखिए दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है और राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? बोले सर क्रोमियम को लॉक करेंगे। अच्छा क्रोमियम को करेंगे क्या? हाँ जी, तो ऑप्शन सी को लॉक कर दो। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है। सर पता है, स्वाभाविक है, क्योंकि उससे उत्पन्न जो गैस होती है ना, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इनमें से कोई नहीं। आसान सा तो क्वेश्चन है, ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है, बहुत बढ़िया। अब हमें ये बताओ कि आपने 40 में से कितने सवाल सही करे हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना है, बाहर आके कमेंट करके बताना है क्लास कैसी लगी, सुपर फास्ट भी रही थी, ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसे लगी। आप राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर जाकर ये सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई शुल्क नहीं है। सर्च करें गूगल पर जाकर राजस्थान क्लासेज ऐसे लिखें, ठीक है, राजस्थान क्लासेज, आपको करंट अफेयर्स की, गणित के और भारत के, ठीक है, और भी जैसे विशेष सामग्री इसके बारे में आपको हर दम बताता रहूँगा, हर समय बताता रहूँगा। सामान्य विज्ञान, राजस्थान जी के मॉडल पेपर, 17 मॉडल पेपर अपलोड हो गए हैं, 20 परसों तक 20 मॉडल पेपर अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद हम कोई मॉडल पेपर अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि 20 मॉडल पेपर बहुत होते हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो तैयारी करें अपनी शानदार जानदार, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ज़रूर विजिट करें राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को, ठीक है। और भी कोई आपके डाउट वगैरह हैं तो आप लिखें, कमेंट में लिखें, हम आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, अभी 9 बजे भी क्लास होगी आपके लिए। धन्यवाद साहब।